नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं हूँ अरवल ज़िले के बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में। और यह जो आप पार्क देख रहे हैं वह सोन नदी का किनारा है। इसे किनारा कहिए या फिर उसका हिस्सा कहिए। नदियाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है ग्रामीण इलाकों से भी। तो दूर तक जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक आपको सिर्फ रेत दिख रहा है और टीले दिख रहे हैं। तो यह सोन नदी का इलाका है। और इसके दूसरी तरफ मैं दिखाऊं तो आपको इस तरह के कुछ पौधे कहेंगे, इनको क्या बोलते हैं, इसको सरकंडी। इसको सरकंडी बोलते हैं और इसका इस्तेमाल होता है गांव में, भोजन बनाने में होता है। और साथ ही जब पहले गांव में जो छप्पर का घर, फूस का घर होता था, तो उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस जगह की एक और मैं कहानी आपको बताता हूँ, थोड़ा इस तरफ चलकर, कि यह वो दौर था जब बिहार में नरसंहारों का दौर था। उस समय लक्ष्मणपुर बाथे गांव जो है, जहां पर अभी मैं हूं, वहां से दूसरी तरफ है। इस तरफ अभी मैं वो गांव भी आपको लेकर चलूंगा। तो वो गांव उस तरफ पड़ता है, सोन नदी के दूसरी तरफ। वहां करीब 52 लोगों की हत्या की गई थी इस गांव में। आंकड़ों में हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो, तो आंकड़ों पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी घटना हुई थी 90 के दशक में। जहां मैं हूं उसके ठीक पास में गांव है। तो अब उसकी कहानी जो मैं बता रहा हूं, उसमें यह जो नदी आप देख रहे हैं, पहले पानी यहाँ तक हुआ करता था। और जो इस हत्या को अंजाम देने वाले लोग थे, कहा जाता है कि सोन नदी के दूसरी तरफ जो है वो भोजपुर जिला पड़ता है बिहार का। तो उस तरफ से लोग नदी में नाव के जरिए इस तरफ आए थे। और उसके बाद इस तरफ जो आप देख रहे हैं, इधर से गांव में घुसे थे। और उसके बाद उन्होंने उस तरह के वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल अब वैसी कोई स्थिति नहीं है। ये करीब 90 के शुरुआती दिनों की बात ही, सब कुछ सामान्य हो गया है। मैं गांव भी चलूँगा और वो भी आपको दिखाऊंगा। और पानी भी अब नहीं है, बिल्कुल एकदम देखिए दूर। अभी कैमरे की नज़र उस तरफ नहीं जाएगी। दूर आप देखेंगे तो वहाँ रेत खनन, बालू खनन का काम चल रहा है। और बालू घाट है जहाँ से बालू निकाला जा रहा है। तो ये बालू निकालने का जो ये अवैध खनन का जो काम है बिहार में, बिहार ही नहीं कई नए राज्यों में जो है, बालू खनन से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने नदियों को बर्बाद करने का काम किया है। नदियाँ एक तरह से जो है वो काफ़ी ख़त्म हुई है, क्योंकि गलत तरीके से, और जितना बालू निकलना चाहिए उससे ज़्यादा निकलता है। और उसका कोई पैमाना और कोई तरीका नहीं है। तो देखिए इस इलाके को काफ़ी, ये इलाका जो था एक समय काफ़ी दुर्गम इलाकों में माना जाता था। पहले जहानाबाद ज़िले में आता था, उसके बाद यह अरवल ज़िले में आया। तो जब गांव से निकले तो मैं सोचा कि चलो ज़रा उस जगह को मैं दिखा दूं, क्योंकि इन जगहों को दिखाने वाला अब कोई है नहीं और कोई चाहता नहीं है कि इन दुर्गम इलाकों में कोई आएगा। तो शाम का वक्त है, सूर्य ढलने वाला है, भगवान भास्कर अब विदा ले रहे हैं। और शाम ढलने के बाद अभी भी इस ज़माने में भी लोग इस रास्तों पर आपको नहीं दिखेंगे। आप देख रहे होंगे कहीं भी आपको कोई भी नहीं दिख रहा है। इक्के दुक्के लोग जो इधर कुछ काम से जुड़े हुए हैं वो आते हैं और वो गांव की तरफ जो है वो जाते हैं। तो यहाँ मेरे साथ जो है वो देखिए मेरे बड़े भाई भी हैं, आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं। तो ये भी साथ में आए हैं। तो ज़रा इस जगह को जो आप देख रहे हैं और कैसा अनुभव हो रहा है, इस बारे में ज़रा ट्रैवलिंग लवर के दर्शकों को बताइए। इस तरफ ज़रा, इधर सामने देखकर ज़रा और नज़दीक से लो। हाँ, फ्रेम ठीक है ना, चलिए
सोन नदी की बात ही क्या है, बिहार हाँ। में तो सोन नदी के बारे में सब कुछ जानते और हैं। सोन की मछली भी जो है ना वो हाँ, काफी बहुत टेस्टी बहुत होती है, टेस्टी काफी। होता है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं, मौका हाँ, मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। अभी हम अपने लाइफ में सोन नदी में तो कभी आने का मौका नहीं मिला था, लेकिन लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के कारण हम लोग जानते थे, तो सोचे कि ज़रा लक्ष्मणपुर बाथे घूम लिया जाए। तो इसका जो इतिहास रहा है नरसंहार का, तो सोचे कि थोड़ा स्पोर्ट्स भी हम लोग देखा जाए, जहाँ पे लोग आए थे, किस तरह से आए थे। तो कुछ ग्रामीणों से हम लोगों ने बात भी किया, तो उन्होंने बताया कि इस ढंग से लोग आए थे और नरसंहार करके इसी रास्ते से लोग पुनः लौट गए थे। अब तो सोन नदी का ये हालत है कि इनकी जो पानी का धार है, उस समझिए पानी पानी है ही पानी नहीं। का गांव का जो पैन है उस ढंग का है। तो ये दुर्भाग्य कहिए हमारे बिहार का कि सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं है। तो यह है अपने ग्रामीण इलाकों की जो है वो ये स्थिति है। ट्रैवलिंग लवर अक्सर कोशिश करता है कि टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ जो ऐसे लोकेशन है और जहाँ से कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई है उसके बारे में मैं बताता हूँ और चाहता हूँ कि लोग भी जो है वो जाने। तो अब यहाँ से हम लोग इस तरफ से गांव की ओर चलेंगे। इधर देखिए यही रास्ता है, तो अब चलते हैं हम लोग गांव की ओर। नदी के तरफ से हम लोग वापस गांव की तरफ जा रहे हैं और यह देखिए यही सरकंडा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इसका इस्तेमाल जलावन के साथ साथ आपको भोजन बनाने के अलावा छप्पर छावने के दौरान भी किया जाता है। और देखिए ये अभी हम लोग चल रहे हैं, ये रेत पर ही चल रहे हैं। तो इससे हम लोग अभी अब गांव की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैं बात गांव के अंदर आ गया हूं और इस गांव के एक पुराने भवन को मैं दिखा रहा हूं, जिसका ये बाहर का हिस्सा है, जिसे लोग दालान या बंगला पहले कहा करते थे। तो गांव में यही वो जगह हुआ करती थी जहां पर लोग बैठते थे और गप का दौर चलता था। अब ये दालान भी वीरान है और गप सब का भी जो दौर चला करता था वो ख़त्म हो गया है। तो चलिए मैं इस दालान को आपको दिखाता हूँ पूरी तरह से, कितना मतलब गजब का जो है इसका आकर्षण है। और दो हिस्सों में ये बटा हुआ है, एक उस तरफ है, एक इस तरफ है। और इसके पायों को देखिए, इस दालान के देखिए डबल, इसको गंगा यमुना पाया बोलते हैं। ये गंगा, ये यमुना, तो ये गंगा यमुना पाया इसको बोलते हैं। इसी तरह का पाया जो है उस तरफ भी है, यानी करीब जो है अगर मैं गिनती करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 16 और 16 उधर, यानी 32 पाए का जो है ये यहाँ से लेके वहाँ तक का यह दालान है। देखिए कितना मतलब खूबसूरत जो है, और ये दालान जो है वो दिख रहा है। तो चलिए मैं इस दालान के बारे में और भी कुछ बताता हूँ। दालान की दीवार पर देखिए ये हिरन या बारहसिंगा का सिर का ऊपर का जो सींग होता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। उस ज़माने में इस इलाके में बारहसिंगा और हिरन जो है इस तरफ आ जाती थी, तो उसी का ये हिस्सा देखिए लगा हुआ है। और इधर देखिए